हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एमसीक्यू लाई हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें से कौन सा, इसमें से जो कौन सी चीज़ है वो नहीं मिल पाई थी, कैन नॉट बी इन्फर्ड। तो इसका आंसर है टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल टाइप अपीयर्स। दो नए ट्रेड निकलते हैं जो कोई भी पेरेंट में नहीं थे, तो ये वाला जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फिनोमिनन ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज किस में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है separation of two genes present on the same chromosome due to crossing over। ये जो है वो नहीं देखने को मिलता है। Select the correct statement regarding the phenomenon of codominance। इसमें से 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो expressed phenotype is a combination of two phenotypes and their alleles। ये जो स्टेटमेंट है वो कोडोमिनेंस का वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मेंडल हैड पब्लिश्ड his results and conclusion in 1965, yet his work was unnoticed for so many years till 1900। The reason for this was mainly because, इसका रीज़न क्या है? तो ही फेल्ड टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट इन हॉकविड। दूसरा इसका है कॉन्सेप्ट ऑफ अनस्टेबल। तो इसका ये तीनों इसके जो है वो करेक्ट है। ये तीनों की वजह से उनका रिजल्ट जो है पब्लिश नहीं हो पाया था। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। व्हेन टू प्योर लाइन short horned cattles for red, that is RR, and white WW were crossbred, the individuals of generations were neither red nor white but were roan colored। This change in hair color of cattle is due to the phenomenon of, तो एक पेरेंट था रेड, एक था वाइट, बट जो ऑफस्प्रिंग आया वो रोन कलर का आया, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन का कलर आया। तो ये कौन सा दिखाता है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, पेरेंट का कोई भी ट्रेट नहीं है। नेक्स्ट, द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड प्लांट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉस कैन बी डिटरमाइंड बाय क्रॉसिंग द प्लांट विथ। तो हाइब्रिड प्लांट जो होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका जीनोटाइप क्या है? तो वो किस क्रॉस से मिलेगा? तो वो मिलेगा प्योर रिसेसिव पेरेंट एट F2 जनरेशन। इससे मालूम पड़ेगा उसका जीनोटाइप। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन जीनोम ऑफ अ ह्यूमन मेल इंडिकेट्स। ह्यूमन मेल जो होता है उनका जीनोटिक कॉम्बिनेशन होता है XY। तो और एक्स अगर उसमें है, डबल XY है, तो उसका होगा क्लिन-फ्लिंटर्स सिंड्रोम। Next, according to the chromosomal theory of linkage proposed by Morgan and Castle, the incorrect statement is, इनके अकॉर्डिंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो ये है द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनकरेक्ट है, बाकी सारा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। तो इसमें से जो है 3 करेक्ट है, 1 है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट वाला कौन सा है? तो in F2 generation of a Mendelian monohybrid cross, the tall and dwarf traits were identical to their parental types and shows blending inheritance। ये वाला जो है वो
इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर pod shape and pod color in a pea plant studied by Mendel to understand inheritance of two genes were located closely on the same chromosome, then which of the following would not have been explained? अगर दोनों ही एक ही पास पास होते तो क्या एक्सप्लेन नहीं हो पाता? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वाला जो है वो हम नहीं समझ पाते। If the mother is heterozygous for disease hemophilia and father suffers from the disease, then what will be the probability of their son being hemophilic? तो mother और father, तो क्या होगा इसका चांसेस? 50%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोजेनीज शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस? जो इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें कौन सा वाला जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है? तो द करेक्ट वाला है द जीनोटिपिक रेशियो इज सिमिलर टू फिनोटिपिक रेशियो, ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन प्योर लाइन प्लांट with violet flowers is crossed with pure line plant having white flowers, then all plants of F1 generation bears violet flowers. What would be the proportion of plants with white flowers in generation produced by selfing of F1 plants? इसका आंसर है 1/4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ कंडीशन इन विच two different alleles of a gene are present in a single diploid cell of an individual is called heterozygous. Which of the following best explains the mechanism of inheritance with respect to Mendel's law of segregation and independent assortment? तो जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो है अ ट्रेट और कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर कैरेक्टर, ये वाला जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे अपनी प्रिपरेशंस के लिए। आप खुद ये टेस्ट दे सकते हो अपने आप और समझ सकते हो क्वेश्चंस को। कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू। थैंक्स।